अभी कुछ ही मिनटों पहले झंडी दिखाई थी। ये वहाँ अंडरग्राउंड स्टेशन की तस्वीरें हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जिस तरह से दिल्ली मेट्रो स्टेशन है उस तरह से कैसे नीचे सबवे स्टेशन बना हुआ है, उसका जायज़ा लेते हुए प्रधानमंत्री और उन्होंने मेट्रो रेल को भी समर्पित किया गुजरात की जनता के लिए। तो आज का दिन कनेक्टिविटी के लिहाज से एक क्रांतिकारी दिन, जब अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना को भी प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई। और मेट्रो किसी भी शहर का, किसी भी राज्य की लाइफलाइन मानी जाती है। क्योंकि उससे आवागमन में जहां से आसानी होती है, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचता, ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो मेट्रो से सफ़र करना पसंद करते। प्रधानमंत्री वो जो तस्वीरें हैं जो साझा की गई हैं उसे देखते हुए कि किस तरह से ये जो मेट्रो रेल है इसका निर्माण किया गया। और आज का दिन गुजरात की जनता के लिए काफ़ी अहम। और ये जो मेट्रो रेल है ये एलिवेटेड नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के तर्ज पर बनाई गई है। अभी कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री ने जिस तरह से इसे हरी झंडी दिखाई, और ये मेट्रो रेल का जो पहला चरण है उसकी सौगात प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद की जो जनता है, गुजरात के जो लोग हैं उन्हें दी है। कैसे मेट्रो जो है वो अपनी तमाम सुविधाओं से लैस, जिस तरह से हम मेट्रो में सफ़र करते हैं उसी की तर्ज पे ये मेट्रो रेल वहाँ के लोगों को समर्पित की गई। प्रधानमंत्री के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन, और जहां एक और वंदे भारत समर्पित की गई, वहीं मेट्रो रेल भी प्रधानमंत्री ने वहां के लोगों को समर्पित की। तो जिस तरह से हमने आपको बताया कि ये अत्याधुनिक विश्व स्तरीय मेट्रो परियोजना का पहला चरण है जिसका उद्घाटन किया गया। लगातार हम कह रहे हैं अर्बन डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा योगदान होता है मेट्रो का। कैसे मल्टी मॉडल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है किसी भी राज्य की, जब हम बात करते हैं कि उसको आगे ले जाने में किस चीज़ का हाथ है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर का। और इंफ्रास्ट्रक्चर आता है आपकी कनेक्टिविटी से, और कनेक्टिविटी अगर आपकी अच्छी है, संपर्क आपका अच्छा है, तो किस तरह से इकोनॉमी में बढ़ावा होता है ये प्रधानमंत्री कई बार बोल चुके हैं। तो ये मेट्रो एपरल पार्क से थलतेज तक लगभग 32 किलोमीटर का ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और मोटेरा से ग्यासपुर के बीच नॉर्थ साउथ की दूरी तय करेगी। इसको पूरा करने में अगर हम लागत की बात करें तो 12,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत आई है। उस लिहाज से जो लोग रोड से सफ़र करते थे उनके लिए अब एक बेहतरीन, सुगम, किफ़ायती और सुविधाजनक विकल्प हो जाएगा मेट्रो रेल। कैसे यहाँ पर आज भी अगर कोई किसी से विकल्प पूछता कि भाई आप ड्राइव करके जाना चाहते हैं या मेट्रो रेल से, तो ज़्यादातर लोग मेट्रो रेल का विकल्प चुनते हैं। तो आज अहमदाबाद की जनता के लिए भी जो पहला चरण था इस परियोजना का वो सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। हम देख पा रहे हैं कि जो अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन है वहाँ पे एस्केलेटर्स भी लगे हुए हैं। तो जो सुविधाएं देनी चाहिए यात्रियों को उस लिहाज से इसे तैयार किया गया है। तो पहले चरण में मेट्रो रेल की अगर हम लंबाई देखें तो वो 40 किलोमीटर लंबा है। प्रधानमंत्री उसमें से 32 किलोमीटर के मार्ग का उद्घाटन कर चुके हैं। 12,000 करोड़ से ज़्यादा की इसमें लागत आई, और उस लिहाज से अहमदाबाद वासियों के लिए आज का दिन अहम। और ख़ास तौर पे जब हम सब अर्बन सिटीज़ की बात करते हैं, ख़ास तौर पर वो लोग जो कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं, युवा हैं, उनके लिए बहुत बेहतरीन जब हम इस मेट्रो रेल में सफ़र करने की बात करते हैं। तो एक बार समझते हैं कि ये जो पहला चरण है इसमें 2 कॉरिडोर हैं। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की कुल लंबाई हमने बताया 20 किलोमीटर है, और उस लिहाज से इसका उद्घाटन किया गया। तो कांकरियापुर, कालूपुर रेलवे स्टेशन, आगे एसपी स्टेडियम, कॉमर्स रास्ता, गुजरात विश्वविद्यालय, ये तमाम 9 स्टेशन हैं जिनका उद्घाटन किया गया है। यानी कि सबसे अहम बात यहाँ पर है जो ये रास्ता है, जैसे जिस रास्ते से ये निकलेगी उन तमाम रास्तों पर जाना अब सुगम हो जाएगा। देखिए इसमें दूरदर्शन केंद्र भी जुड़ा हुआ है, गुजरात विश्वविद्यालय, मानी जो तमाम स्टूडेंट्स हैं जो सफ़र करने वाले होंगे उनका रास्ता आसान हो जाएगा। अपना मेट्रो पकड़कर वो बहुत आसानी से अपने गंतव्य तक पहुँच जाएंगे। तो एलिवेटेड नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, उस लिहाज से मेट्रो रेल परियोजना को प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाते हुए, और ये सरकार की सशक्त
इच्छा शक्ति, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल का ही नतीजा है कि इस तरह की तमाम योजनाएं जब केंद्र से मजबूती मिलती है, केंद्र से सहयोग मिलता है, तो कैसे राज्य फलते फूलते हैं। हम ये सहकारी संघवाद का भी एक बेहतरीन नमूना हम देख सकते हैं कि कैसे अब जो वहाँ की जनता है, और अगर आप काम करने के लिए और सरकार की इच्छा शक्ति को अमली जामा पहनाने में आगे जाना चाहते हैं, उस लिहाज से अहमदाबाद मेट्रो रेल कई और राज्यों के लिए भी एक मॉडल हो सकता है। हमेशा से प्रधानमंत्री कहते हैं कि राज्यों में एक दूसरे से सीखने की, समझने की परिपक्वता होनी चाहिए, और अगर इस तरह के मॉडल को देखकर तमाम अन्य राज्य जिनको सरकार की तरफ से इस तरह की परियोजनाओं के लिए पैसा दिया गया है, वो इस तर्ज पे अगर विकसित करते हैं, तो आम जनता, वो आवाम जिसको इस बात से सबसे ज़्यादा अहमियत होती है कि उनका जीवन सुगम हो आने जाने को लेकर, उस लिहाज से आज का दिन बेहद अहम अहमदाबाद की जनता के लिए। तो ख़ास तौर पे हम बार बार बात कर रहे हैं अहमदाबाद और गुजरात की, लेकिन बात आज महाराष्ट्र वालों की भी, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने वंदे भारत को झंडी दिखाई है, तो अब गांधीनगर से अगर हम जाना चाहें मुंबई, तो मुंबई जाना भी बेहद आसान हो गया है। और मेट्रो रेल जिस तरह से लगातार हम कह रहे हैं कि मेट्रोज जो हैं वो मेट्रो सिटीज़ में क्यों बेहतर होती हैं, क्योंकि हम जानते हैं रोज़ की आपाधापी की जब हम बात करते हैं, उससे छुटकारा पाने के लिए मेट्रो रेल एक बहुत ज़्यादा बेहतरीन विकल्प होता है आवाजाही का। यानी कि अगर हम परिवहन साधन की बात करते हैं, उस लिहाज से वंदे भारत को जहाँ से प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई, उस लिहाज से मेट्रो रेल अपने आप में बेहद अहम, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो पर्सनल व्हीकल ना होते हुए और परिवहन के जो विकल्प हैं उनको खोजते हैं। तो उस लिहाज से अहमदाबाद मेट्रो रेल जो है वो बेहद अहम। तो कालूपुर स्टेशन से इनॉग्रेट किया प्रधानमंत्री ने, फेज़ 1 है, 12,925 करोड़ के आसपास का खर्च आया। और ये जो मेट्रो ट्रेन है वो कालूपुर स्टेशन से सीधा दूरदर्शन सेंटर जो थलतेज है वहाँ तक, और वहाँ पर प्रधानमंत्री उसके बाद एक गैदरिंग को भी एड्रेस करने वाले हैं। उस लिहाज से आज का दिन मेट्रो रेल परियोजना को हरी झंडी दिखाई गई है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि जो तमाम स्टेशंस हैं उसमें गुजरात विश्वविद्यालय भी है, दूरदर्शन सेंटर भी है, तो तमाम इन स्टेशंस के आसपास रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए अब एक बहुत बेहतरीन विकल्प है जब हम परिवहन की बात यहाँ पर करते हैं। उस लिहाज से आज का दिन अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना, और मेट्रो रेल परियोजना इस बात से भी हम समझ पाते हैं ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है अहमदाबाद की जब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद दूसरे चरण पर काम शुरू किया जाएगा। जब दूसरे चरण पर काम शुरू किया जाएगा, ये आप देख सकते हैं तस्वीरें, प्रधानमंत्री इस वक्त ये वंदे भारत की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हमने आपको बताया कि जो रेलवे कर्मी हैं उनके साथ प्रधानमंत्री ने इस यात्रा को साझा किया, महिला उद्यमी हैं उनके साथ साझा किया, और ये जब साझा कर रहे हैं प्रधानमंत्री, जो उनका एक सहज और सरल अंदाज है, वो जानते हैं, समझते हैं कि भाई किस तरह से जब इस ट्रेन को विकसित किया गया, क्या क्या चुनौतियाँ आई, किस तरह से उनके जो अपने अनुभव है वो साझा कर रहे हैं, उनके अनुभव सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। और ये जो चेहरों की चमक है ये इस बात की तस्दीक करती है कि आत्मनिर्भर भारत, वो मेक इन इंडिया की जो ये तमाम नारे जिनका आह्वान प्रधानमंत्री ने किया था कि इसमें जन भागीदारी की बहुत ज़रूरत है, ये जन भागीदारी तो है जो हम देख पा रहे हैं कि कैसे हर एक जन मिलकर इन मिशनों को मिशन मोड से सफल बनाने के लिए आगे बढ़ता हुआ। तो वंदे भारत जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे थे, वंदे भारत अपने आप में स्वदेशी बुलेट ट्रेन, देखिए इन शब्दों को बोलते हुए ही गर्व महसूस होता है कि ये ट्रेन, कभी कभी हम पुराना जब ये नहीं थी ट्रेन हमारे पास, फिल्मों में अंग्रेज़ी फिल्मों में देखते थे कि भाई इस तरह की ट्रेन चलती है, लेकिन आज हमारे भारत की धरती पर स्वदेशी बुलेट ट्रेन तीसरी है वंदे भारत, 75 और भी आनी है। सारे कोचों का निर्माण भी भारत में हुआ है, ये आप समझ लीजिए। तो उस हिसाब से मेक इन इंडिया के तर्ज पर से बनाया गया। जो सिटिंग अरेंजमेंट है हमने देखा वो इतना सुविधाजनक है कि अगर आप एक लंबा रास्ता भी तय करें, हालांकि टाइम तो अब कम लगेगा, तो आप बहुत
सुविधाजनक और सुगम तरीके से जा सकते हैं। हमने आपको बताया कि यहाँ पे इंफोटेनमेंट का भी आपके पास जरिया, भाई अगर आप ट्रेन में हैं, आप बोर नहीं होना चाहते तो आपके पास वाईफाई है, हॉटस्पॉट के ज़रिए भी आप अपना एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। बायो टॉयलेट्स, जो सबसे बड़ी हम ट्रेन्स में बोलते थे कि भाई ट्रेन का जो ये शौचालय की प्रणाली है उसको दुरुस्त करना चाहिए। कैसे दुरुस्त किया गया हमने आपको बताया, जिस तरह से प्लेन में होते हैं टॉयलेट्स उसी तरह से उसी तर्ज पर यहाँ के शौचालयों को भी उसका निर्माण किया गया है। तो अब गांधीनगर से, और जिस तरह से अभिषेक सिंह बताए थे, देखिए जो व्यापारी है, असल में क्या है, गुजरात में ज़्यादातर व्यापारी लोग हैं, उनका आना जाना लगा रहता है अन्य राज्यों में। तो अब पहले क्या है कि आपको ट्रेन के लंबे सफ़र में 1 से 2 दिन लगते थे, लेकिन अब आप कुछ ही घंटों में गांधीनगर से सीधा मुंबई पहुंच जाएंगे। तो वंदे भारत, कई विशेषताओं को इसमें शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा भी था कि 75वीं वर्षगांठ की बात है तो 75 ट्रेनों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। ट्रेन में कई ऐसी नवीन चीज़ों को शामिल किया गया है जिसकी वजह से ट्रेन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। यूज़र्स के दृष्टिकोण से देखिए, सफ़र किसे करना है, सफ़र करना है मुझे, आप, हम जैसे लोगों को, तो यूज़र इंटरफेस बहुत फ्रेंडली है, उसको बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया गया है। तो यूज़र्स के दृष्टिकोण से अलग अलग शौचालयों के अलावा जो दिव्यांगजन हैं, देखिए दिव्यांगों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए अनुकूल बैठने की कुर्सियां भी हैं। भारत ट्रेन का निर्माण, जैसे कि हमने आपको बताया कि ICF द्वारा बेहद कम समय में किया गया और अच्छा, गुणवत्तापूर्ण, किफ़ायती तौर पर किया गया, ताकि ये जो विश्व स्तरीय ट्रेन है ये आपके और हम जैसे लोगों की सुविधा के लिए हो। और इस ट्रेन में जितनी नवीन चीज़ें शामिल की गई उसमें स्वचालित, यानी कि जो अपने आप खुलने वाले दरवाजे हैं वो मौजूद हैं। ये तस्वीरें फिर से हम दिखा रहे हैं आपको मेट्रो, ये मेट्रो ट्रेन की हैं जिसको प्रधानमंत्री ने अभी कुछ ही मिनटों पहले हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जब भी हम मेट्रो का जिक्र करते हैं मेरे जहन में, क्योंकि दिल्ली मेट्रो का इतना बेहतरीन काम हुआ है, उसी की तर्ज पे देखिए यहाँ पर ये अंडरग्राउंड स्टेशन कहीं ना कहीं हमें जो दिल्ली के तमाम मेट्रो स्टेशन हैं देखिए उसकी याद दिला रहा है। किस तरह से वहाँ पर अभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स बनाए गए हैं। और आज डबल खुशी का मौका कि आपके पास एक वंदे भारत भी है, साथ ही साथ आपके पास मेट्रो